उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरथुपुर में एक किसान रहता था, हरिनाथ। उम्र लगभग 50 साल, शरीर दुबला-पतला, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं। दिन भर खेतों में पसीना बहाना और रात को भगवान का नाम लेकर सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। हरिनाथ का एक बेटा था, विवेक, जो पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया। गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पिता हमेशा कहते, बेटा, बस मेहनत करते रहो, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। गांव का ही एक आदमी था, धनीराम। नाम से धनी, काम से बेईमान। खेतों की जमीन पर झूठे दस्तावेज बनवाकर दूसरों की जमीन हड़प लेता था। जब हरिनाथ के खेत की सीमाएं तय हो रही थीं, तो धनीराम ने एक हिस्सा अपने नाम करवा लिया। हरिनाथ ने विरोध किया, थाने गया, तहसीलदार से मिला, लेकिन रिश्वतखोरी और झूठ के आगे उसकी एक न चली। पूरा गांव जानता था कि जमीन हरिनाथ की है, पर सब खामोश थे। विवेक ने रोते हुए कहा, पिताजी, ये गलत है, हमें भी कोर्ट जाना चाहिए। हरिनाथ मुस्कुराए, बेटा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वक्त अपना हिसाब जरूर चुकाता है। विवेक ने मेहनत नहीं छोड़ी। 10वीं और 12वीं दोनों में टॉप किया। उसके गुरुजी ने शहर में एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस कोचिंग के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। हरिनाथ ने अपनी बची जमीन बेचकर बेटे को भेज दिया। विवेक ने जीजान से पढ़ाई की और आईआईटी में चयनित हो गया। गांव में ढोलनगाड़े बजे, सब गर्व से भर गए। हरिनाथ का बेटा आईआईटी में, ये तो चमत्कार है। पर हरिनाथ ने सिर्फ एक बात कही, ये चमत्कार नहीं, कर्म का फल है। कुछ सालों बाद विवेक की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई और वह गांव लौटा। तभी गांव में एक नई तहसीलदार आईं, साक्षी मिश्रा। ईमानदार और सख्त अफसर। विवेक ने मां के कहने पर अपने पिता की जमीन वाली फाइलें फिर से निकलवाईं और तहसीलदार के सामने पेश किया। जांच में सब सामने आ गया, धनीराम ने झूठे दस्तावेज बनाए थे। कोर्ट केस हुआ और फैसला हरिनाथ के पक्ष में आया। 15 साल बाद जो जमीन छीनी गई थी, वो वापस मिली। धनीराम की इज्जत गांव में मिट्टी में मिल गई। उसके बेटे ने भी उससे नाता तोड़ लिया। जब जमीन वापस मिली, विवेक ने पापा से कहा, पापा, अब आप जीत गए। हरिनाथ मुस्कुराए और बोले, जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ चल।